हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे हेड इंजरी के जो केसेस होते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हेड इंजरी के जिनको कि बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखना होता है और जिनका इलाज काफ़ी लंबे समय चलता है और उस इलाज में पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बहुत पेशेंट रखना होता है। उनकी रिकवरी में डे बाय डे हमें काउंसलिंग करनी होती है और फिर जब उनकी रिकवरी हमें लगने लगती है कि पॉजिटिवली पेशेंट इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिर हम उनको घर के लिए एडवाइस करते हैं कि आप घर पर अपने पेशेंट को साथ में रखकर उनकी केयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पेशेंट में हम उन्हें राइस ट्यूब, कैथेटर और एक ट्रैकेस्टोमी जो कि गले में छेद करके वेंटिलेशन के लिए हम उन्हें उसकी सपोर्ट के साथ डिस्चार्ज करते हैं। तो ये ट्यूब्स जो होती हैं पेशेंट्स की केयर के लिए और सेफ्टी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इन ट्यूब्स को कैसे केयर करना है घर पे, किस प्रकार से उनकी देखरेख करनी है और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर से संपर्क करना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 बिंदुओं पर अपना डिस्कशन रहेगा। पहला होता है ट्रैकेस्टोमी। ट्रैकेस्टोमी के पेशेंट्स जो होते हैं इन्हें हम ट्रैक पे इसलिए डिस्चार्ज करते हैं क्योंकि इन्हें प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और चेस्ट सिक्रेशन जो होते हैं हम वो ट्रैक के थ्रू सक्शन के द्वारा हम उसे क्लीन करते रहते हैं जिससे कि उनको अंदर बलगम ना जमे, कफ ना जमे, चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो और वो कफ का सिक्रेशन लगातार उनका बना रहता है। तो उसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा होता है एक राइस ट्यूब जिसे फूड पाइप्स कहते हैं, जो नाक के द्वारा नेज़ोफेरिंग्स और स्टमक में फूड्स हम उसके द्वारा देते हैं पेशेंट्स को न्यूट्रिशंस के लिए, जिसमें उन्हें घर पे बताया जाता है कि किस प्रकार से देना है। तो उस ट्यूब की भी केयर करनी होती है। उसको देखना होता है कि प्रॉपर राइट वे में जा रहा है फूड या नहीं जा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं पर। और तीसरा होता है यूरिन कैथेटर। तो यूरिन कैथेटर भी कुछ पेशेंटों को हमें उस पर डिस्चार्ज करना होता है। तो यूरिन कैथेटर भी बहुत ज़रूरी एक प्रकार से एसेंशियल होता है बेड बाउंड पेशेंट में जो कि पैरालाइज होते हैं, ब्रेन हेमरेज होते हैं, कोमा में होते हैं। तो इस पेशेंट्स में, इन प्रकार के पेशेंट मरीजों में कैथेटर को भी एक लंबे समय तक हमें रखना होता है, उसकी किस प्रकार से केयर की जाती है, ये चीज़ें हमें उन्हें सिखानी होती है। हॉस्पिटल्स के दौरान जब पेशेंट भर्ती रहते हैं उनके परिजन्स को बताना होता है, जो किसी स्टाफ की सपोर्ट से घर पे उनकी केयर कर सकते हैं। तो इन तीनों ट्यूब्स का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। अगर कुछ इसमें डाउट्स होते हैं तो अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं और नियरेस्ट जो भी अगर कोई हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी हो, तो फिर वहाँ पर आप तुरंत मरीज को ले जाकर दिखा सकते हैं। धन्यवाद।